आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनकर दर्द होता है लेकिन सच है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, अगर आप भी कभी सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, शायद मेरे लिए ये सब नहीं लिखा है, तो रुकिए, आज मैं आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव देने वाला हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं जानता हूं कि आप कैसा फील करते हैं। रात को सोते वक्त आप सोचते हैं कि आज भी पूरा दिन काम किया लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आप अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो शायद आपसे कम मेहनत करते हैं लेकिन उनके पास ज्यादा सक्सेस है। आप अपने फैमिली से झूठ बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है जबकि अंदर से आप टूट रहे होते हैं। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और दूसरों के अचीवमेंट्स देखकर और भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ये सब मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूं और मिलियंस लोग इसी स्ट्रगल में हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं। जिंदगी आपको कुछ नहीं देगी सिर्फ इसलिए कि आप अच्छा इंसान हैं, सिर्फ इसलिए कि आप मेहनत करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप डिजर्व करते हैं। ये हार्श लगता है ना, लेकिन ये रियलिटी है। दुनिया रिजल्ट देखती है, प्रोसेस नहीं देखती, एफर्ट नहीं देखती, इंटेंशंस नहीं देखती। जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाते तब तक कोई आपको सीरियस नहीं लेगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा। ये दुनिया का रूल है और ये रूल क्रूअल लगता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। आप कितने भी अच्छे इंटेंशंस रखें, कितनी भी प्योर मेहनत करें, अगर आउटपुट नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। ये बिजनेस में भी सच है, रिलेशनशिप्स में भी सच है, करियर में भी सच है। आपका बॉस आपकी लेट नाइट्स नहीं देखता, वो आपके डिलीवरेबल्स देखता है। आपके क्लाइंट्स आपके स्ट्रगल नहीं देखते, वो आपके रिजल्ट्स देखते हैं। ये अनफेयर लगता है लेकिन ये रियलिटी है जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। हर सक्सेसफुल इंसान के जीवन में एक फेज होता है जिसे मैं इनविजिबल फेज कहता हूँ। ये वो टाइम होता है जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन कोई देख नहीं रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। आप अकेले हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और सबसे बुरी बात यह है कि आपको लगता है कि आप कहीं पहुंच ही नहीं रहे। इस फेज में आप डाउट करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, शायद मेरा अप्रोच रॉन्ग है, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ। आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स भी आपको सजेस्ट करने लगते हैं कि कुछ और ट्राई करो। फैमिली प्रेशर डालती है कि स्टेबल जॉब ले लो। सोसाइटी आपको फेलियर लेवल करती है। लेकिन ये सब एक्सटर्नल नॉइज है। रियल गेम इस इनविजिबल फेज में ही चलता है। मैं आपको राहुल की स्टोरी बताता हूँ। राहुल एक ऑर्डिनरी लड़का था जो टेक में कुछ करना चाहता था। उसने एक ऐप का आइडिया सोचा और काम शुरू किया। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ, उसके इंस्टाग्राम पे सिर्फ 47 फॉलोअर्स थे, ज्यादातर फैमिली के। हर वीडियो पे 2 से 3 व्यूज आते थे। लोग उसे इग्नोर करते थे, फ्रेंड्स हंसते थे, फैमिली डाउट करती थी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। राहुल की स्टोरी में एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। उसके कॉलेज के फ्रेंड्स सक्सेसफुल जॉब्स पा रहे थे, उनकी सैलरीज अच्छी थी, वो फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहे थे, सोशल मीडिया पे अपनी अचीवमेंट्स पोस्ट कर रहे थे। राहुल के पेरेंट्स भी प्रेशर डालते थे कि बेटा तू भी कोई प्रॉपर जॉब ले ले। लेकिन राहुल के अंदर कुछ था, एक विजन था, एक बिलीफ था कि वो कुछ बड़ा कर सकता। 3 साल तक वो रोज कोड करता रहा, रोज कंटेंट बनाता रहा, रोज सीखता रहा। कोई देख नहीं रहा था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो करता रहा। उसके दिन की शुरुआत 5 AM पर होती थी। वो अपना डे जॉब करता था सर्वाइवल के लिए और शाम को अपने ड्रीम पर काम करता था। वीकेंड्स पूरे कोडिंग में निकल जाते थे। सोशल लाइफ प्रैक्टिकली जीरो हो गई थी। डेटिंग लाइफ भी अफेक्टेड हुई, लेकिन वो फोकस्ड रहा। और फिर एक दिन 3 साल बाद उसका ऐप लॉन्च हुआ। पहले महीने में 50,000 डाउनलोड्स, दूसरे महीने में 2 लाख डाउनलोड्स। इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हुए, मीडिया कवरेज मिली। आज वो कंपनी 50 करोड़ की वैल्यूएशन पर है। लेकिन सवाल यह है कि वो 3 साल क्या कर रहा था? वो अपने इनविजिबल फेज में था। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इनविजिबल फेज एक्चुअली क्या है। ये अकेलापन पनिशमेंट नहीं है, ये ट्रेनिंग है, ये जिम है आपके माइंड का। हर रिजेक्शन एक रैप है, हर फेल एक सेट है और कंसिस्टेंसी वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब आप इस फेज में होते हैं तो आप सिर्फ स्किल्स नहीं सीख रहे, आप कैरेक्टर बिल्ड कर रहे हैं, आप मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, आप उस इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं जो सक्सेस को हैंडल कर सके। इस फेज में आप सीखते हैं कि कैसे अकेले काम करना है, कैसे सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, कैसे एक्सटर्नल वैलिडेशन के बिना अपने काम पर फोकस करना है। ये स्किल्स बाद में इनवैल्यूएबल हो जाती हैं। जब सक्सेस आती है तो आप ओवरवेल्म्ड नहीं होते, क्योंकि आपने ऑलरेडी अकेले हैंडल करना सीख लिया है। क्योंकि देखिए, अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए तो आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपके पास वो फाउंडेशन नहीं होगी, वो डिसिप्लिन नहीं होगी, वो माइंडसेट नहीं होगी। इनविजिबल फेज आपको वो सब चीजें देता है। ये आपको तैयार करता है उस सक्सेस के लिए जो आने वाली है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्हें अर्ली सक्सेस मिली। लॉटरी विनर्स को देखिए, मोस्ट ऑफ देम 5 साल में वापस ब्रोक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कैरेक्टर नहीं था जो वेल्थ को हैंडल कर सके। उनके पास वो डिसिप्लिन नहीं था, उनके पास वो विजडम नहीं था। सक्सेस उनके लिए कर्स बन गई। लेकिन जो लोग इनविजिबल फेज से गुजरते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उन्होंने स्ट्रगल देखा है, उन्होंने फेलियर फेस किया है, उन्होंने रिजेक्शन हैंडल किया है। जब सक्सेस आती है
तो वो ग्रेटफुल होते हैं, वो हम्बल रहते हैं, वो समझते हैं कि ये सक्सेस टेम्परेरी भी हो सकती है, इसलिए वो इसे मेंटेन करने के लिए काम करते रहते हैं। अब मैं आपको 5 कॉन्क्रीट स्टेप्स बताता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये स्टेप्स आपको इस इनविजिबल फेस को नेविगेट करने में हेल्प करेंगे और आपको उस सक्सेस तक पहुंचाएंगे जिसके आप हकदार हैं। पहला स्टेप है, रोज कुछ अनकंफर्टेबल करो। कंफर्ट जोन आपका एनिमी है। अगर आप हमेशा कंफर्टेबल चीजें करते रहेंगे तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। रोज एक ऐसी चीज करिए जो आपको अनकंफर्टेबल लगे। पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? रोज मिरर के सामने 5 मिनट्स बोलिए। राइटिंग से डरते हैं? रोज एक पैराग्राफ लिखिए। जिम जाने से डरते हैं? रोज 10 पुशअप्स करिए। स्मॉल स्टेप्स लेकिन कंसिस्टेंट स्टेप्स। मैं आपको बताता हूं कि ये अनकंफर्टेबल टास्क क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आपका ब्रेन न्यू न्यूरल पाथवेज बनाता है। आप अडेप्ट करना सीखते हैं, आप रेजिलिएंट बनते हैं। हर अनकंफर्टेबल टास्क आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये कंपाउंड इफेक्ट है। आज आप 10 पुशअप्स करते हैं, कल 15, परसों 20। 1 साल बाद आप कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होते हैं। दूसरा स्टेप है, खुद से झूठ बोलना बंद करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम सब अपने आप से झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं। हम कहते हैं कि हम मोटिवेटेड नहीं हैं, लेकिन हम नेटफ्लिक्स देखने के लिए मोटिवेटेड हैं। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, स्टार्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए और प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। सेल्फ ऑनेस्टी डेवलप करना एक स्किल है। आपको अपने पैटर्न्स ऑब्जर्व करने होंगे। कब आप एक्सक्यूजेस बनाते हैं, कौन से सिचुएशंस में आप विक्टिम माइंडसेट में जाते हैं, कब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। मिरर में देखकर खुद से पूछिए कि आज मैंने क्या एक्सक्यूजेस बनाए, आज मैंने कहां अपने आप को धोखा दिया। तीसरा स्टेप है, कंसिस्टेंसी को गॉड की तरह रिस्पेक्ट दो। कंसिस्टेंसी मैजिक नहीं है, ये साइंस है। आपको सिस्टम्स बनाने होंगे, रूटीन्स बनाने होंगे। मूड पर डिपेंड नहीं करना है। मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, डजंट मैटर। टायर्ड हैं, डजंट मैटर। बिजी हैं, डजंट मैटर। आपका सिस्टम चलना चाहिए। रोज 1 घंटा पढ़ाई करिए, रोज 10 पुशअप्स करिए, रोज 1 पोस्ट करिए। नो एक्सक्यूजेस। कंसिस्टेंसी की पावर को समझने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर आप डेली 1% बेटर होते जाते हैं तो 1 साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली 1% वर्स होते जाते हैं तो 1 साल में आप ऑलमोस्ट 0 पर पहुंच जाते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ये इमोशनल नहीं है। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट मैसिव होता है। चौथा स्टेप है, नंबर से बात करो, फीलिंग से नहीं। फीलिंग्स झूठ बोलती हैं, नंबर सच बोलते हैं। आप फील कर सकते हैं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, लेकिन नंबर्स कुछ और कह सकते हैं। ट्रैक करिए, मेजर करिए। 30 डेज में कितना बदला, 60 डेज में कितना इंप्रूव हुआ। नंबर्स आपको रियल मोटिवेशन देंगे, फीलिंग्स आपको कंफ्यूज करेंगे। डेटा ड्रिवन अप्रोच अपनाइए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेली वेट मेजर करिए। अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस आवर्स ट्रैक करिए। अगर आप बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं तो डेली रेवेन्यू, कस्टमर्स, कन्वर्जन्स ट्रैक करिए। नंबर्स आपको ऑब्जेक्टिव फीडबैक देते हैं, फीलिंग सब्जेक्टिव होती हैं और मिसलीडिंग हो सकती हैं। 5वां और लास्ट स्टेप है, स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो। सेल्फ लव सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शन है। जब आप कोई स्मॉल गोल अचीव करते हैं तो उसे सेलिब्रेट करिए, एक्नॉलेज करिए, अप्रिशिएट करिए। आप अपने बिगेस्ट चेयर लीडर बनिए, क्योंकि इस इनविजिबल फेज में कोई और आपको चेयर नहीं करेगा, आपको खुद करना होगा। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी करें या एक्सपेंसिव चीजें खरीदें। सिंपल एक्नॉलेजमेंट भी काफी है। जर्नल में लिखिए कि आज मैंने ये अचीव किया। मिरर में देखकर खुद को कंग्रेचुलेट करिए। अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करिए। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट साइकिल बनाता है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप स्लोली लेकिन श्योरली ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। आप उस इंसान में बदलते जाते हैं जो सक्सेस डिजर्व करता है। आप उस लेवल का डिसिप्लिन डेवलप करते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। आप उस माइंडसेट को बिल्ड करते हैं जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। पहले आप अपने एक्शंस चेंज करते हैं, फिर आपकी हैबिट्स चेंज होती हैं, फिर आपका कैरेक्टर चेंज होता है, फिर आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है। और जब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है तो सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाती है, क्योंकि आप वो पर्सन बन जाते हैं जो नेचुरली सक्सेसफुल एक्शंस लेता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा। रिजल्ट्स इमीडिएटली नहीं आएंगे, लोग इमीडिएटली आपको नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन ये टेम्पररी है। ये फेज पास होगा और जब ये पास होगा तो आप रेडी होंगे, आप प्रिपेयर्ड होंगे, आप डिजर्व करेंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं बैम्बू ट्री का।
बैम्बू ट्री पहले 4 साल में सिर्फ 3 इंचेस बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि ये ट्री ग्रो ही नहीं कर रहा, लेकिन 5वें साल में ये 90 फीट तक बढ़ जाता है। क्या हुआ पहले 4 साल में? वो अपनी रूट्स स्ट्रांग बना रहा था, फाउंडेशन तैयार कर रहा था। आपका इनविजिबल फेज भी वैसा ही है, आप अपनी रूट्स स्ट्रांग बना रहे हैं। देखिए 99% लोग इस इनविजिबल फेज में क्विट कर देते हैं। वो पेशेंस नहीं रख पाते, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, वो अनकंफर्टेबल चीजें करने से बचते हैं। लेकिन आप डिफरेंट हैं, आप चेंज चाहते हैं, आप ग्रोथ चाहते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि सिर्फ 3% लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं। क्यों? क्योंकि 97% लोग जब चीजें टफ हो जाती हैं तो क्विट कर देते हैं। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन लाइफ में कोई शॉर्टकट्स नहीं है। सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क ओवर टाइम। तो मैं आपसे कहता हूं, एम्ब्रेस करिए इस इनविजिबल फेस को, वेलकम करिए स्ट्रगल को, क्योंकि ये स्ट्रगल आपको स्ट्रांग बना रहा है, ये चैलेंजेस आपको वाइज बना रही हैं, ये लोनलीनेस आपको इंडिपेंडेंट बना रही है, ये रिजेक्शन आपको रिजिलियंट बना रही है। हर रिजेक्शन के बाद आप थोड़ा सा टफर हो जाते हैं, हर फेलियर के बाद आप थोड़ा सा वाइजर हो जाते हैं, हर लोनली नाइट के बाद आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ये सब आपकी सक्सेस की फाउंडेशन बन रहा है। जब आपकी सक्सेस आएगी तो ये सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ी होगी, ये टेम्पररी नहीं होगी, ये सस्टेनेबल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ट्रस्ट करिए प्रोसेस पर, ट्रस्ट करिए अपने एफर्ट्स पर, ट्रस्ट करिए अपनी कैपेबिलिटी पर, क्योंकि आप कैपेबल हैं, आप डिजर्व करते हैं, आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंट रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इन 5 स्टेप्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं, अगर आप अपने इनविजिबल फेस को एम्ब्रेस करते हैं, अगर आप क्विट नहीं करते, तो आपकी सक्सेस इनएविटेबल है। ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है, ये यूनिवर्सल लॉ है। आज से शुरू करिए, आज से इन 5 स्टेप्स को इंप्लीमेंट करिए, आज से अपने इनविजिबल फेस को एम्ब्रेस करिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं, आपकी आज की चुप मेहनत एक दिन इतना जोरदार शोर मचाएगी कि पूरी दुनिया को सुनना पड़ेगा। आपका सक्सेस इनएविटेबल है। आपका टाइम आएगा, आपका मोमेंट आएगा, बस आपको रेडी रहना है, बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, बस आपको बिलीव करना है, अपने आप पर बिलीव करना है, अपनी ड्रीम्स पर बिलीव करना है, अपनी कैपेबिलिटी पर बिलीव करना है। रिमेंबर करिए, हर सक्सेसफुल पर्सन का एक इनविजिबल फेस था। स्टीव जॉब्स का था, इलॉन मस्क का था, सचिन तेंदुलकर का था, एपीजे अब्दुल कलाम का था। सबने स्ट्रगल किया है, सबने डाउट किया है, सबने अकेलापन फील किया है, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया। वो कंसिस्टेंट रहे, वो पेशेंट रहे, वो फोकस्ड रहे। आप भी वैसे ही करिए। अपने इस इनविजिबल फेस को अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड बनाइए, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग का टाइम बनाइए, अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करने का टाइम बनाइए, क्योंकि जब आपकी सक्सेस आएगी तो आप रेडी होंगे, आप डिजर्व करेंगे, आप हैंडल कर पाएंगे। तो जाइए, शुरू करिए आज से, अभी से, क्योंकि आपका इनविजिबल फेज आपको विजिबल सक्सेस तक ले जाने वाला है। और जब वो सक्सेस आएगी तो आप रेडी होंगे, आप डिजर्व करेंगे, आप हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत की है, आपने इसके लिए स्ट्रगल किया है, आपने इसके लिए खुद को प्रिपेयर किया है। Your silent hard work today will make so much noise tomorrow that the whole world will have to listen. Trust the process. Trust yourself. Your time is coming.